आज है 26 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में शुरू हुई अटल कैंटीन, गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन। दिल्ली में जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाली पहल की शुरुआत की गई है। लाजपत नगर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। इस कैंटीन में गरीबों और जरूरतमंदों को मात्र 5 रुपए में भरपेट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और सभी को सस्ता तथा गुणवत्तापूर्ण खाना मिल सके। न्यू ईयर पार्टी से पहले सावधान, बिना लाइसेंस शराब परोसना अपराध। नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है। अगर आप घर या किसी सार्वजनिक जगह पर शराब पार्टी करने की योजना बना रहे हैं तो अस्थायी लिकर लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस शराब परोसना कानूनन अपराध है और इसमें जेल तक हो सकती है। गाजियाबाद आबकारी विभाग के मुताबिक घर की पार्टी के लिए 5500 और सार्वजनिक आयोजन के लिए 11,000 रुपए शुल्क तय है। दिल्ली के स्कूल फिर से फिजिकल मोड में, ग्रेड 4 पाबंदियां हटी। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेड 4 पाबंदियां हटा दी हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल्स को फिर से फिजिकल मोड में चलाने का आदेश जारी किया। कक्षा 5 तक के छात्र हाइब्रिड मोड में पढ़ाई करेंगे, जबकि कक्षा 10 और 12 के छात्र पूरी तरह से फिजिकल क्लास में पढ़ेंगे। शाहदरा में बनेगा एलिवेटेड रोड, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में ट्रैफिक और बुनियादी ढांचे की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ी योजना की घोषणा की। लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने नेचुरल ड्रेन का निरीक्षण किया और इसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना का जायजा लिया। इस सड़क के निर्माण से गीता कॉलोनी से कड़कड़डूमा मोड़ तक ट्रैफिक जाम में राहत मिलेगी। मंत्री ने अधिकारियों को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए। दिल्ली मेट्रो के 23 साल, सीएम रेखा गुप्ता ने किया मेट्रो सफर। दिल्ली मेट्रो के 23 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को आम यात्रियों की तरह मेट्रो में सफर किया। दिल्ली गेट से लाजपत नगर तक के सफर के दौरान सीएम ने महिला यात्रियों से बातचीत की और मेट्रो के सफर पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता ने दिल्ली को आधुनिक परिवहन दिया है। इस मौके पर डीएमआरसी ने भविष्य का रोड मैप भी साझा किया। नर्सरी दाखिले की आखिरी तारीख नजदीक, सीटों से ज्यादा आवेदन। दिल्ली के 1700 से ज्यादा स्कूल में नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और 27 दिसंबर आवेदन की आखिरी तारीख। इस बार सीटों के मुकाबले कई गुना ज्यादा आवेदन आए। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षाओं के नाम और आयु सीमा में बदलाव किए गए। कुछ अभिभावक इन बदलावों को बच्चों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं तो कुछ का मानना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई और करियर पर असर पड़ेगा। दिल्ली में घने कोहरे का असर, दर्जनों ट्रेन घंटों लेट। उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण रेलवे परिचालन प्रभावित हुआ। कम दृश्यता के चलते लोको पायलट ने ट्रेन की गति धीमी रखी, जिससे कई लंबी दूरी की ट्रेन घंटों लेट पहुंची। हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर भी ट्रेन में देरी देखी गई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सभी ट्रेन सुरक्षित चलाने का प्रयास किया। मनोज तिवारी का ऐलान, 6 महीने में तैयार होगा मल्टीपर्पज ग्राउंड। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में सांसद मनोज तिवारी ने खजूरी खास में अत्याधुनिक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने की घोषणा की। ये ग्राउंड अगले 5 से 6 महीनों में तैयार किया जाएगा। इसमें 400 मीटर का आधुनिक एथलेटिक ट्रैक, कबड्डी के लिए सुरक्षित मिट्टी का मैदान, साथ ही क्रिकेट और फुटबॉल की सुविधाएं होंगी। सुरक्षा को लेकर सेना का सख्त फैसला, सोशल मीडिया इस्तेमाल के नियम बदले। भारतीय सेना ने सुरक्षा कारणों से जवानों के लिए सोशल मीडिया उपयोग की नीति में बड़ा बदलाव किया। नई गाइडलाइन के तहत जवान अब इंस्टाग्राम को केवल व्यू ओनली मोड में इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी वे पोस्ट देख और मॉनिटर तो कर पाएंगे लेकिन किसी भी तरह की टिप्पणी, प्रतिक्रिया या राय साझा नहीं करेंगे। सेना ने अन्य सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर भी केवल सामान्य और गैर गोपनीय जानकारी साझा करने की अनुमति दी। दिल्ली के सद्भावना पार्क को मिला नया नाम, अटल जी को समर्पित। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर दिल्ली के मशहूर सद्भावना पार्क का नाम बदल दिया गया। रिंग रोड पर स्थित ये 11 एकड़ का पार्क अब अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना उद्यान के नाम से जाना जाएगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में इसका नामकरण किया। पार्क में फॉर्मल लॉन, फव्वारे, बारादरी, यक्षिणी मूर्तियां और आकर्षक कलाकृतियां मौजूद हैं।
बैंकिंग ग्राहकों को राहत, 3 घंटे में चेक निपटान का नियम अभी लागू नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक क्लियरेंस को तेज करने वाली फेज 2 स्कीम को फिलहाल टाल दिया है। ये व्यवस्था 3 जनवरी 2026 से लागू होनी थी, जिसके तहत बैंकों को चेक की इमेज मिलने के 3 घंटे के भीतर उसे अप्रूव या रिजेक्ट करना होता है। आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर बताया कि अभी केवल फेज 1 ही जारी रहेगा। इसके तहत चेक जमा करने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। अरावली मनरेगा बना कांग्रेस का बड़ा हथियार। अरावली पर्वतमाला और मनरेगा को लेकर मचे बवाल से कांग्रेस को बड़ा जनमुद्दा मिल गया। पार्टी इसे आंदोलन का रूप देने की तैयारी में जुट गई। राहुल गांधी अरावली बचाने और मनरेगा बहाल करने के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू कर सकते हैं, जिस पर फैसला 27 दिसंबर की CWC बैठक में होगा। कांग्रेस का मानना है कि इस मुद्दे पर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में व्यापक जनसमर्थन मिल सकता है। आपके 3 नेताओं पर FIR, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, संजय झा और आदिल खान के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। ये मामला सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक राजनीतिक स्किट को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता अधिवक्ता खुशबू जॉर्ज का कहना है कि कनॉट प्लेस में प्रस्तुत इस स्किट में सांता क्लॉज के धार्मिक प्रतीक को मजाकिया और अपमानजनक ढंग से दिखाया गया। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2200 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजा। केंद्रीय गृह मंत्रालय और LG के निर्देश पर राजधानी के सभी 15 जिलों में विशेष अभियान चला। पुलिस ने अवैध प्रवासियों और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले सिंडिकेट पर भी शिकंजा कसा। इस बीच बांग्लादेश में एक हिंदू युवक अमृत मंडल की भीड़ द्वारा जबरन वसूली के शक में पीट कर हत्या कर दी गई। प्रदूषण की मार, स्कूल गेम्स के टूर्नामेंट स्थगित। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया। SGFI ने 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के तहत दिल्ली में होने वाले सभी खेल टूर्नामेंट फिलहाल स्थगित कर दिए। राजधानी में AQI लगातार 400 के पार बना है, जिससे खिलाड़ियों की सेहत को गंभीर खतरा है। 3 महीने से गायब यमुना का डेटा, सवालों में निगरानी व्यवस्था। यमुना नदी की बिगड़ती हालत एक बार फिर से चिंता का विषय बन गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के बावजूद पिछले 3 महीनों से यमुना और बड़े नालों के पानी की गुणवत्ता का ताजा डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को हर महीने STP, CETP और नालों की रिपोर्ट अपलोड करनी होती है, लेकिन आखिरी अपडेट सितंबर का है। विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दियों में कम बहाव और गिरते तापमान के कारण प्रदूषण और झाग की समस्या बढ़ जाती है। बंगाल की खाड़ी में K4 मिसाइल लॉन्च, भारत की समुद्री परमाणु ताकत मजबूत। भारत ने अपनी सामरिक शक्ति को और मजबूत करते हुए K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघाट से बंगाल की खाड़ी में लॉन्च की गई। K4 मिसाइल की रेंज करीब 3500 किलोमीटर है और ये 2 टन तक का परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। दिल्ली में सड़क सुधार और ट्रैफिक प्रोजेक्ट से प्रदूषण जाम कम होंगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने और यातायात सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। CAQM ने ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत सड़क निरीक्षण अभियान चलाया, जिसमें DW की सड़कों में सुधार देखा गया, जबकि PW की कई सड़कों पर धूल और मलबा पाया गया। आयोग ने नियमित सफाई और पानी का छिड़काव सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही 2026 तक फ्लाईओवर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और एलिवेटेड रोड जैसी परियोजनाओं के जरिए जाम और जलभराव से राहत दी जाएगी। नरेला, बवाना और मायापुरी की रंगाई इकाइयों के अवैध बोरवेल को सील करने का आदेश। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली में अवैध बोरवेल पर सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। NGT की पीठ ने प्रशासन को कहा कि नरेला, बवाना, मायापुरी, लॉरेंस रोड की रंगाई इकाइयों में चल रहे अवैध बोरवेल के खिलाफ 2 महीने में अंतिम आदेश पारित करें। अधिकरण ने बोरवेल को सील करने और भूजल प्रदूषण रोकने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी की मंजूरी से दिल्ली मेट्रो का भविष्य होगा और आधुनिक। केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर और 13 नए स्टेशन की मंजूरी दी है। फेज 5 परियोजना के तहत नेटवर्क 16 किलोमीटर बढ़कर 400 किलोमीटर पार करेगा। नए कॉरिडोर में RK आश्रम, इंद्रप्रस्थ, एरो सिटी, IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद कालिंदी कुंज शामिल है। इससे न केवल दिल्ली और NCR में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि सड़कों पर जाम और वाहन प्रदूषण भी कम होगा।
कमजोरी को हौसले में बदला, हर्षित ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के होनहार छात्र हर्षित आर्यन ने अपनी कमजोरी हकलाने को अपनी ताकत में बदलकर इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। महज 1 मिनट 22 सेकंड 91 सेंटीसेकंड में उन्होंने दुनिया के 197 देशों के नाम बिना रुके और बिना गलती से बोले। कठिनाई और मानसिक दबाव के बावजूद हर्षित ने लगातार अभ्यास और गुरुजनों के मार्गदर्शन से ये अद्भुत उपलब्धि हासिल की। 31 दिसंबर तक सुबह हल्के से मध्यम कोहरा, दिन में मौसम साफ। दिल्ली में मौसम की मिचौली जारी है। मौसम विभाग ने शहर में जारी येलो अलर्ट हटा दिया है। बीते 24 घंटों में 22 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाओं ने AQI सुधारने में मदद की। अधिकतम तापमान 22.7 और न्यूनतम 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शुक्रवार और शनिवार को आसमान साफ रहेगा। सुबह हल्का से मध्यम कोहरा रह सकता है। 31 दिसंबर तक सुबह हल्की धुंध देखने को मिलेगी। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने ड्रेन और नालों के किनारे लंबे समय से मौजूद कब्जे हटाने का बड़ा कदम उठाया। KSN ड्रेन पर 8.65 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी। इसका मकसद बरसात में जल भराव और अतिक्रमण की समस्या से निपटना है। जनवरी से निर्माण कार्य शुरू होगा। साथ ही आसपास के इलाके का सौंदर्यीकरण और हरियाली बढ़ाई जाएगी। दिल्ली में PUC जांच में सख्ती, 27 केंद्रों के लाइसेंस निलंबित। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण में सख्ती दिखाते हुए PUC जांच में लापरवाही बरतने वाले 27 केंद्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार स्थायी समाधान की दिशा में काम कर रही है। राजधानी के पेट्रोल पंपों पर 24/7 PUC जांच हो रही है और 3000 DTC ड्राइवर्स को तैनात किया गया है। उपराज्यपाल की मंजूरी के साथ अधिसूचना जारी, नए जिले जल्द होंगे सक्रिय। दिल्ली में अब राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी और गुरुवार को अधिसूचना भी जारी हो गई। नए जिलों के तहत 39 सब डिवीजन बनाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में मिनी सचिवालय स्थापित होगा, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारी DM के अधीन काम करेंगे। DM पूरे जिले की समस्याओं की सुनवाई और समाधान के लिए जिम्मेदार होंगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।